वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 18 जुलाई और 18 जुलाई 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे चंद्रयान 3 मिशन में शामिल राजस्थान की महिलाएं। राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान स्थापित होगा, इसके लिए विधेयक पारित हुआ है। और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज संस्थान की स्थापना की जाएगी, ये भी विधेयक पारित हुआ है। तो इनके बारे में फुल हम चर्चा करेंगे। डेली 8 बजे क्लास मिलती है आपको। आज थोड़ी सी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इस कारण 8:30 पर मिली है। संडे के दिन वीकली क्लास मिलती है और फिर मंथली क्लास आपको मिलती है। और अक्टूबर 2021 से लेकर और जून 2023, अक्टूबर 2022 से लेकर जून 2023 तक एक महामैराथन महा एपिसोड आपको क्लास मिल चुकी है, जिसमें पूरा राजस्थान का करंट समा गया। तो वो क्लास आप जरूर देख लेना, क्योंकि वो मेरे जन्म दिवस पर 15 जुलाई को मैंने आपको ये क्लास दी थी। बड़ी ही गजब की क्लास, सेकंड ग्रेड के एग्जाम के लिए तो वो रामबाण साबित होगी। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने पढ़ा 14 से 16 जुलाई 2023 को सस्टेनेबल टूरिज्म थीम पर डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के तीसरे संस्करण का आयोजन जयपुर में हुआ। इसका शुभारंभ पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने किया। प्रदेश में किन जिलों में स्पोर्ट्स स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई? चूरू, पाली में। और 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस पर स्किल एम्बेसडर के लिए किसे सम्मानित किया गया? नारायण सिंह को। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में किस दिवस को टोबैको एंड ड्रग फ्री यूथ कैंपेन चलाकर छात्र छात्राओं को तंबाकू का सेवन नहीं करने के लिए जागरूक किया जाएगा? शनिवार। और पोलैंड में आयोजित इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल में राजस्थानी फोक को प्रेजेंट करने वाली अस्मी श्रीमाली का संबंध किस जिले से है? तो जोधपुर से। फिर हमने पढ़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो को चंदन की लकड़ी में नक्काशी से तैयार रॉयल वीणा की कलाकृति भेंट की। यह जयपुर के किस युवा कलाकार द्वारा तैयार की गई? मोहित जांगीड़ और उनके परिवार के द्वारा। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बीकानेर के खिलाड़ी जिन्होंने रजत पदक जीता? अश्विनी बिश्नोई। तो ये कल के क्वेश्चन थे। क्विज मैंने टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर नाम से उस पर डाल दी, प्लस आपको पीडीएफ दे दी, प्लस इसका पोस्टर दे दिया, यहाँ रिवीजन करवा दिया। 24 घंटों में 5 बार एक क्वेश्चन को रिवाइज हम कर रहे हैं। अगर फिर भी आपके याद नहीं रहा, इसका मतलब आपके अभ्यास में और एकदम स्मरण शक्ति में और दूसरा एकाग्रता में कमी जाहिर हो रही है। स्टार्ट करें आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई की तर्ज पर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि कल तारीख कितनी थी? कल थी 17 जुलाई और 17 जुलाई को ये विधानसभा 8वां जो सत्र चल रहा है उसमें ये विधेयक पारित हुआ। क्या? महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की संस्थान की स्थापना जयपुर के अंदर हो रही है। इसका विधेयक भी पारित हो चुका है। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई की तर्ज पर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज विधेयक 2023 ध्वनि मत से पारित किया गया। संस्थान के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के साथ एमओयू किया। लगा लो स्टार, यहां से टपकने के पूरे पूरे चांसेस बनेंगे पर्सन के। संस्थान के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और अजीज प्रेमजी फाउंडेशन के साथ एमओयू किया गया है। संस्थान का भवन जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर स्थित सेंटर फॉर एक्सीलेंस परिसर में निर्माणाधीन है। संस्थान का निर्माण कार्य अक्टूबर 2022 में शुरू हुआ था और इसे मार्च 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। ये चीजें सारी की सारी इंपॉर्टेंट बनेगी आपके लिए। इसके अलावा देखो, इस परिसर में ये जो परिसर है ना, कौन सा? ये जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस परिसर, इसमें देखो एक चीज और क्लियर हो रही है। यहाँ पे राजकीय महाविद्यालय जयपुर और राजा राम पोदार आवासीय विद्यालय भवन का निर्माणाधीन भी है और इन भवनों पर 355.83 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। राजस्थान सरकार ने कार्मिकों को प्रशासन और सामाजिक विषयों पर, तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना। संस्थान का भवन जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर स्थित है, ये बता दिया मैंने आपको। और इसमें देखो क्या है कि राजस्थान सरकार ने कार्मिकों को प्रशासन और सामाजिक विषयों पर विशेष प्रशिक्षण देने और उच्च शिक्षा और अनुसंधान के जरिए उनकी क्षमता वर्धन के लिए एक अनूठा संस्थान स्थापित करने की पहल की है। यह संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई की तर्ज पर विकसित होगा। इस विषय में मुख्यमंत्री ने
बजट 2023-24 में की थी। ठीक है। राजकीय अधिकारियों और कार्मिकों को प्रशासनिक और सामाजिक विषयों से संबंधित शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाएगा यहाँ पे। और इससे भी अच्छी बात आपको बताता हूँ, इसके निदेशक भी नियुक्त किए जा चुके हैं। वो है आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर बी एम शर्मा। डॉक्टर बी एम शर्मा को इसका निदेशक भी नियुक्त किया गया है। ये भी नोट कर लेना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर आएगा भाई जयपुर। दूसरा प्रश्न, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक विधानसभा में पारित किया गया, यह किस जिले में स्थापित होगा? अब ये भी हम पढ़ चुके हैं कि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी? जोधपुर के अंदर। बार बार हम पढ़ रहे हैं। और जोधपुर में भी कहाँ पे एक स्थान निर्धारित किया है? करवड़। करवड़ जोधपुर के अंदर ये बनेगी। तो अब देखो, इनकी घोषणा पहले भी थी, निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है, लेकिन विधानसभा में पारित होना जरूरी है। तो ये भी 17 जुलाई को कल विधानसभा में पारित हो चुका है। तो राजस्थान में जल्द ही राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान स्थापित होगा। जोधपुर में निर्माणाधीन यह संस्थान वित्तीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व स्तरीय मानक स्थापित करेगा। यानी फिनटेक का मतलब व्यवसायिक, वित्तीय व्यवसायिक। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने राज्य विधानसभा में संस्थान की स्थापना के लिए राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान विधेयक 2023 पर चर्चा के दौरान ये बात कही। राज्य के युवाओं को इस क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए संस्थान की स्थापना की जा रही है। यह विश्व स्तरीय संस्थान डिजिटल वर्ल्ड में एक नई क्रांति स्थापित होगा। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तकनीकी क्षेत्र के विशेषज्ञ तैयार होंगे, जिन्हें दुनिया भर में रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। संस्थान भारत में आईटी क्रांति के सूत्रधार स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम से स्थापित किया जा रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए मैं बता देता हूँ, कल मैं आपके लिए लेके आऊंगा राजस्थान की प्रमुख फ्लैगशिप कल्याणकारी विकास योजना जितनी भी है ना, टॉप 20 से 25 योजनाएं हैं, वो पूरा फैक्ट के साथ कल मैं लेके आऊंगा। कल 10 बजे सुबह, कल 10 बजे सुबह लाइव क्लास होगी। और वो लगभग मान के चलो 2 घंटे की क्लास होगी, यानी 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास होगी। उसमें पूरा विवरण आपको योजना का मिल जाएगा और आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल पूरा एकदम प्रश्नों की तरह मैं तैयार करके लाऊंगा, आपको स्पेशल दूंगा। कल 10 बजे आप तैयार रहना, पूरा पैनल पे पढ़ाऊंगा आपको एक एक चप्पे की चीज, कौन सा नोडल विभाग है, कितनी राशि दी जाती है, कब शुरू हुई थी, क्या माजरा है, सब बताऊंगा आपको। ताजा एकदम राजस्थान सरकार की जो सुजस रिपोर्ट है, संस्थान की पूरी एकदम अधिसूचना है, उसके आधार पर वर्तमान में कितना क्या कुछ परिवर्तन हुआ है, वो सब। तो कल 10 बजे तैयार रहना सारे विद्यार्थी। तीसरा प्रश्न, प्रदेश के किस गांव में पहली सैनिटरी नैपकिन फैक्ट्री लगाई गई है? अब देखो, इतने दिन आपने मशीन सुनी होती, योजना सुनी हुई थी, क्योंकि ये पहली योजना थी। कौन सी? उड़ान योजना। उड़ान योजना के तहत निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन योजना थी। 19 दिसंबर 2021 को ये योजना शुरू हुई थी। ठीक है, योजना शुरू हुई थी। इसके तहत प्रथम चरण शुरू हुआ था, द्वितीय चरण 26 अगस्त 2022 को शुरू हुआ था। ये हम पढ़ चुके हैं। तो सैनिटरी नैपकिन फैक्ट्री कहाँ लगाई गई है, किस गांव के अंदर लगाई गई है? मिर्जेवाड़ा गांव है श्री गंगानगर में। यानी वैसे तो फैक्ट्री है ही, तभी तो बन के आते हैं, लेकिन गांव की बात करें तो मिर्जेवाड़ा गांव है श्री गंगानगर के अंदर। वहां पे पहली सैनिटरी नैपकिन फैक्ट्री लगाई है, गांव के अंदर फैक्ट्री लगाई है। ठीक है, तो इसको याद रखना। जैसे सबसे पहले वरवाड़ा गांव सिरोही के अंदर राजीविका के सहयोग से स्टार्ट हुए, और लगभग ये सैनिटरी नैपकिन है और राजीविका के सहयोग से चल रही है। तब तक मुझे आप बताओ, आंधी गांव जयपुर क्यों प्रसिद्ध है? आंधी गांव जयपुर क्यों प्रसिद्ध है, तब तक मैं इनकी बातें बताता हूँ। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने बड़ा नवाचार किया है। प्रशासन ने श्री गंगानगर के मिर्जेवाड़ा गांव में पहली सैनिटरी नैपकिन फैक्ट्री लगाई है। खास बात यह है कि यहाँ संचालन से उत्पादन तक सारा जिम्मा महिलाओं को ही सौंपा गया है। राजीविका, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जिसकी स्थापना 2010-11 में हुई थी, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी है, इस फैक्ट्री का संचालन करेगा। इसमें हर माह 6 लाख नैपकिन बन सकेंगे। फिलहाल प्रशासन को पहला ऑर्डर सरकार से 2 लाख सैनिटरी नैपकिन का मिला है। और आपको पता है कि ये निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन जो उड़ान योजना, इसके तहत हर माह 12 सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध होते हैं। अब गांव के अंदर ये इतने उपलब्ध हो पाते हैं कि नहीं पाते, ये अलग बात है, लेकिन योजना ये कह रही है। ठीक है, नोट, एक बात याद रखना, सौर ऊर्जा से संचालित प्रदेश की पहली सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन का उद्घाटन बिच्छीवाड़ा डूंगरपुर के अंदर हुआ। कहाँ पे? बिच्छीवाड़ा डूंगरपुर के अंदर हुआ, ये भी याद रखना। अब आपने मेरे को उत्तर बता दिया होगा आंधी गांव का। क्यों चर्चा में है आंधी गांव जयपुर? आंधी गांव राजस्थान का पहला गांव होगा जो जीरो वेस्ट बनने जा रहा है। क्या बनने जा रहा है? जीरो वेस्ट गांव बनने जा रहा है।
इसके अलावा एक गांव और याद रखना, थोलाई गांव। कौन सा गांव? थोलाई गांव जयपुर का। वो चर्चा में इसलिए है कि यहाँ पे हमारे वन व पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी द्वारा इंटीग्रेटेड रिसर्च रिकवरी पार्क का शिलान्यास किया गया। इंटीग्रेटेड रिसर्च रिकवरी पार्क का शिलान्यास किया गया, दो याद रखना। और एक जयपुर का चोप गांव याद रखना, चोप गांव जहां पे विश्व का तीसरा बड़ा स्टेडियम बन रहा है। और एक जयपुर का कुंडा गांव याद रखना, विश्व का तीसरा हाथी गांव है। कहाँ पे? कुंडा। एक जयपुर का याद रखना बालोजी गांव, जहां कुसुम योजना के तहत पहला संयंत्र स्थापित हुआ था। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 मिशन में शामिल राजस्थान की महिलाएं थी। अभी 14 जुलाई 2:35 की वो घड़ी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, सफलता के कगार की घड़ी थी। 14 जुलाई का दिन था। चंद्रयान 3 राजस्थान में जो दो महिलाएं थी वो भी इस मिशन में शामिल थी, सुनीता खोखर नागौर की और सुष्मिता चौधरी कोटा की। ये दो थी। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना, ए व बी दोनों कर लेना, ए व बी दोनों। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, सुनीता खोकर नागौर की और सुष्मिता चौधरी कोटा, ये दोनों ही शामिल थी। किस किस में शामिल थी ये देखते हैं। नागौर के डिडवाना के डाकीपुरा की सुनीता ने चंद्रयान 3 में उपयोग हो रहे सेंसर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और कोटा के श्रीनाथपुरम की रहने वाली सुष्मिता की लॉन्च लॉन्च व्हीकल की टेरिटरी को डिजाइन करने वाली टीम में अहम भूमिका थी। तो इन दोनों को याद रखना, कोटा की सुष्मिता और नागौर की सुनीता। अब बात आती है चंद्रयान 3। वैसे तो आपने इंडिया में पढ़ ही लिया होगा, बहुत सारे करंट अफेयर्स के जहां भी इंडिया लेवल का आपने पढ़ा है। वैसे अपनी प्रताप क्लासेस पे रोज सुबह 6 बजे करंट मिलती है, 10 से 15 मिनट। उसमें जो मैटर तैयार किया जाता है, मैं खुद मैटर तैयार करके पूरा देता हूँ। लेकिन क्या है, आपको पता है समय का अभाव है, तो इसलिए सारी क्लासें मैं नहीं ले पाता। अब देखो चंद्रयान के बारे में देखिए, बूस्टर डोज। चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च हुआ 14 जुलाई 2023 को। रॉकेट जरूर याद रखना, ये पेपर में आएगा, LVM-3M4, इसको याद रख लेना। कहां से किया गया इसको लॉन्च? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। एजेंसी इसरो। चंद्रयान 3 में से एक लैंडर, एक रोवर, एक प्रोपल्सन मॉड्यूल लगा हुआ है। लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान, और बजट 615 करोड़ रुपए। जो चंद्रयान 2 था ना, उसकी लागत 970 करोड़ थी। उसका ऑर्बिटर सफल रहा, अभी भी चांद की ऑर्बिट में है। इस वजह से चंद्रयान 3 के साथ ऑर्बिटर नहीं भेजा, तो लागत कम होगी ना, 615 करोड़ रुपए। चंद्रयान 2 ने पहली बार चंद्रमा पर पानी की खोज की थी। हालांकि असफल रहा था, कुछ चीजें ही उसकी सफल रही थी, इस कारण इसने चंद्रमा पर पानी की खोज जरूर की थी। उद्देश्य क्या है इस चंद्रयान 3 का? चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन, चंद्रमा की सतह का अध्ययन और यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। चंद्रयान 3 के 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतरने की संभावना है। यानी 14 जुलाई को लैंडिंग हुई है, ठीक है, भेजा गया, 14 जुलाई को प्रक्षेपण किया गया है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतरने की संभावना जताई गई है। अगर सफल लैंडिंग होती है तो ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। पहला अमेरिका, फिर रूस और चीन। किसी भी देश ने दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग नहीं किया, सब कुछ ठीक रहा, तो ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। ये चीजें आपको जरूर याद रखनी है, यहाँ से एग्जाम में पक्का आएगा। मिशन 3 कब लॉन्च किया, रॉकेट कौन सा है, कहां से किया, एजेंसी कौन सी थी, जरूर याद रखना। 5 नंबर प्रश्न, प्रदेश के किस प्रशासनिक अधिकारी को एग्जेम्पलरी लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? सीधी सी बात है, तस्वीर देखते ही दिमाग में आ गया, कौन? पवन जी अरोड़ा, राज्य आवासन मंडल के निदेशक हैं। उषा शर्मा हमारी मुख्य सचिव है। आनंद श्रीवास्तव जयपुर के कमिश्नर हैं। धर्मेंद्र राठौड़ राज्य पर्यटन विभाग के निदेशक हैं। तो मुंबई के ताज होटल में आवासन मंडल को एक्सीलेंस इन द पीएसक्यू और आवासन मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा को एग्जाम्पलरी लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। खूब सारे अवार्ड मिले हैं, आप कितनी चर्चा कर लो बहुत बार। जो बुक आई है अपनी, ये बुक, इसके अंदर मैंने सारी चर्चा कर रखी है जितने भी आवासन मंडल को मिले हैं। ये देखो, एक खेल खिलाड़ी से संबंधित मैं आपको रोज प्रश्न दे रहा हूं, भी जरूर अध्ययन करें। 36वें राष्ट्रीय खेल राजस्थान के संदर्भ में सत्य कथन बताओ। 36वें राष्ट्रीय खेल है वो गुजरात के 6 शहरों में हुए थे, जैसे अहमदाबाद हो गया, गांधीनगर हो गया, साबरमती, कई जगह हुए थे। मतलब इसमें राजस्थान का 20वां स्थान रहा था। राजस्थान ने कुल 30 पदक जीते थे, 3 गोल्ड, 3 रजत और 24 कांस्य, यानी 3 स्वर्ण, 3 रजत और 24 कांस्य। राजस्थान दल के ध्वजवाहक थे रजत चौहान। तो यहां से प्रश्न आ सकता है, उपयुक्त सभी। अब देखो,
थोड़ी सी डिटेल देख लो। 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान ने टोटल कितने पदक जीते? 20वां स्थान रहा, 30 पदक जीते। अब 30 में से 3 जिन्होंने स्वर्ण पदक जीते ना, वो थोड़ा सा याद रखना है। जैसे विवान कपूर निशानेबाज हैं, कविता सियाग साइकिलिस्ट और मुकेश चौधरी वुशु के खिलाड़ी। इन तीनों ने स्वर्ण पदक जीते। क्या जीते? स्वर्ण पदक। तो जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर खेल खिलाड़ी से, चाहे वो आर एस है चाहे किसी का है, कल आर एस प्री का पहला टेस्ट आपको मिल चुका है। पूरा टेस्ट देने के बाद, टेस्ट आपने कितने क्वेश्चन सही किए कितने बाद में, देखना जरूर, और उसका पूरा सोल्यूशन नीचे दिया हुआ है, वो जरूर देखें। अब सुजस रिपोर्ट क्या कहती है? इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज एंड ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए भवन बनेगा एसएमएस जयपुर के अंदर। तेजी से आकार ले रहा है विश्व स्तरीय आईपीडी टावर। 24 मंजिला आईपीडी टावर निर्माणाधीन है। ठीक है। और प्रथम चरण में 12 मंजिल तक का निर्माण और हेलीपैड बनाने का कार्य जारी है। ये लगातार ये सबसे ऊंचा आपको पता आईपीडी टावर होगा। अब देखिए, एक बहुत खास चीज लेके आया हूं मैं, राजस्थान जन आधार योजना। जो जन आधार कार्ड योजना है ना, इसकी पूरी डिटेल पढ़ लो आज। ये हर एक एग्जाम में बड़ा काम आता है। मुख्यमंत्री ने बजट 2019-20 में विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता और पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुंचाने के लिए एक नंबर एक एक नंबर एक कार्ड एक नंबर एक कार्ड और एक पहचान की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राजस्थान जन आधार योजना लाई थी। क्योंकि भामाशाह कार्ड था तो जाहिर सी बात है आएगी। अब देखो, इसकी घोषणा 18 दिसंबर 2019 को, ये जरूर याद रखना, 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान जन आधार योजना का शुभारंभ किया। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 की पालना में राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की स्थापना की गई। ये भी नोट कर लेना, ये प्रश्न पेपर में आता है। आपसे पूछे राजस्थान जन आधार योजना 18 दिसंबर 2019 को, जबकि राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 2020 की पालना में राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। ये प्रश्न अभी 2022 के पेपर में आया है। और 4 अगस्त 2021 को राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम 2021 भी लागू हो चुके हैं। अब उपयोगिता देखो इसकी। उपयोगिता एक नंबर एक कार्ड एक पहचान है। ठीक है। जन आधार परिवार पहचान संख्या 10 अंकीय है, जिसे जन आधार आईडी कहा जाता है। मुखिया सहित प्रत्येक सदस्य को 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या दी गई है। क्योंकि वसुंधरा सरकार के समय भामाशाह कार्ड था, उसकी जगह ये लग गया। अब इसकी एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। जन आधार नामांकन के समय सभी महिला मुखियों का व्यक्तिगत बैंक खाता होना अनिवार्य था। ये हमने सारी पढ़ ली। राज्य का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए एकल प्लेटफॉर्म, राजस्थान जन प्राधिकरण अधिनियम 2020 अनुसार राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं वो इस प्लेटफॉर्म पे आएगी। ठीक है। जो कोई भी योजना है वो सारी की सारी इस प्लेटफॉर्म पे है। वो चीज यहाँ देखो, एक चीज, राजस्थान जन आधार अधिनियम 2020 की धारा 20 की तहत देश के सबसे बड़े सेवा कियोस्क तंत्र ई मित्र को जन आधार प्राधिकरण के अधीन लाया गया है। ये नोट करना बात इंपॉर्टेंट है। सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों, शहरी स्थानीय निकायों पर स्थापित ई मित्र प्लस का संचालन व रख रखाव जन आधार प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। ये बात इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जन राजस्थान जन आधार योजना की भौतिक प्रगति 31 दिसंबर 2022 आर्थिक समीक्षा के अनुसार नामांकित परिवारों की संख्या 1.94 करोड़, नामांकित व्यक्तियों की संख्या 7.57 करोड़, कुल ट्रांजैक्शन यानी नगद और गैर नगद 127.62 करोड़, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण द्वारा कुल नगद लाभ हस्तांतरण 52,445 करोड़, जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से एकीकृत लाभ की योजनाओं की संख्या 70 है और जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से एकीकृत सेवाओं की संख्या 33 है। ये भी नोट करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद देखो, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम के अन्य प्रावधानों की पूर्ति याद रखना कि राज्य जन आधार डाटाबेस के अनुसार राशन कार्ड डेटाबेस के एकीकरण में सफल रहा। 5 अप्रैल 2022 नोट करना, 5 अप्रैल 2022 को राज्य ने जन आधार कार्ड को राशन कार्ड घोषित कर दिया। देखिए, बहुत अच्छी बात है। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास निवासियों को नगद गैर नगद सेवा वितरण के लिए एकल बहुउद्देशीय डेटाबेस है। ये देखो, सुना होगा आपने, 5 अप्रैल 2022 को राज्य ने जन आधार कार्ड को राशन कार्ड घोषित कर दिया। ठीक है। तो याद रखना, जन आधार प्लेटफॉर्म को पहचान पोर्टल से एकीकृत कर दिया, पहचान पोर्टल से,
जिसके फलस्वरूप अब जन आधार डेटाबेस में जन्म मृत्यु विवाह का पंजीकरण अद्यतन वास्तविक समय में दर्ज किया जा रहा है। इससे राज्य की जनसंख्या की वास्तविक समय जनगणना का उद्देश्य पूर्ण हो रहा है। तो ये मैंने पूरी डिटेल आपको जन आधार की बता दी। हर एक चीज याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी आपको पूछ सकता है कि राजस्थान में क्या चल रहा है, हमारे राजस्थान के विद्यार्थी को कितना पता है। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिव सर नाम से है जो चैनल है, उस पर पीडीएफ मिल रही है, ध्यान रखना। आंसर फॉर लास्ट वीडियो क्वेश्चन, अंडर 15 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? अश्विनी वैष्णवी भीलवाड़ा जिले की है, याद रखना। अब आपके लिए क्वेश्चन, 14 से 16 जुलाई 2023 को डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया? बीकानेर, अलवर, जयपुर, उदयपुर। सही जवाब आपको देना है। और यस्टरडे दोस्ती, बीकानेर के राय सिंह ने कौन से दो मुगल बादशाहों की सेवा की? अकबर, जहांगीर। मंडोर के गुर्जर प्रत्यार वंश का मूल पुरुष हरिश्चंद्र। राजस्थान का भीष्म पितामह कुंवर चूड़ा। मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ बताया? द्वारका, गुजरात में। और किस संत को विष्णु के 10वें अवतार क्लिक अवतार मानते हैं? संत माव जी को। ग्रंथ चोपड़ा। अब आपके लिए क्वेश्चन, राजस्थान के किन जिलों में खस घास उत्पादित होती है? कल शाम 6 बजे के टेस्ट में, ये जो राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें 6 बजे टेस्ट दिया था मैंने। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रारंभिक वर्ष? माही धवल राजस्थान की किस मुख्य फसल की किस्म है? और बासमती किस्म किसकी है? पांचों के जवाब मुझे कमेंट करके बताओगे। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर करना। नानक क्लासेस पे कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज चल रही है, एसआई की चल रही है, रीट लेवल फर्स्ट मेंस एग्जाम और पात्रता दोनों की चल रही है, एसएसटी सामाजिक अध्ययन की कक्षा 6 से 8 की टेस्ट सीरीज चल रही है, और लेवल 2 की मैथ साइंस और एसएसटी दोनों ही चल रही है। कॉलेज व्याख्याता की टेस्ट सीरीज चल रही है, 6 से 12 की पुस्तकों के चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, और सेकंड ग्रेड पीटीआई की टेस्ट सीरीज चल रही है, थर्ड ग्रेड की फर्स्ट और सेकंड पेपर की। आरपीएससी आरएस प्री का टेस्ट चल रहा है, इसमें टोटल आपको 12 टेस्ट प्लस 3 मेगा टेस्ट टोटल 15 मिलेंगे। कल पहला टेस्ट मिल चुका है आपको। संगणक है, सूचना सहायक है, कृषि पर्यवेक्षक है, सारे के सारे। और ये राजस्थान की जनवरी से दिसंबर 2022 100 रुपए की टेस्ट सीरीज है। डेली इसमें टेस्ट मिलता है, ये जो मैं क्लास देता हूँ वीकली मिलता है। अब आज वीकली आपको मिल जाएगा, जो मैंने संडे के दिन करवाया था। और मंथली मिलता है, मंथली पीडीएफ है, और दिसंबर 2023 तक मिलती रहेगी। और ये राजस्थान सामान्य दिन की टेस्ट सीरीज है। डेली आपको शाम को टेस्ट मिलता है, संडे को छोड़कर रोज 6 बजे आपको टॉपिक वाइज। सीरीज नंबर तीसरी चल रही है, सीरीज नंबर तीसरी में जाके देख लो, आपको टेस्ट मिलेगा, सिलेबस मिलेगा। और ये बुक बाजार में उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑफलाइन। इस बुक का रिवीजन हम प्रताप क्लासेस पे करवा रहे हैं। जनवरी टू जून 2023 का प्रताप क्लासेस जो अपना दूसरा चल रहा है, उस पे रिवीजन करवा रहे हैं। रोज सुबह 9 बजे उस पर क्लास मिलती है। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।